यह कहा जाता है कि जब तक हम जिंदा हैं, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जिंदगी एक बहुत बड़ी क्लासरूम की तरह होती है, जहां हमें नए नए सबक मिलते रहते हैं। अक्सर हम जिंदगी की मुश्किलों से सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें पता चलता है कि कैसे बेहतर ढंग से जिंदगी जी जाए। लेकिन इस सीखने में कई साल लग जाते हैं। अब सोचो, अगर हम दूसरों की गलतियों और अनुभवों से सीख सकें, तो हमें खुद वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी। इससे हम बिना बड़ी मुश्किलों का सामना किए समझदार बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ध्यान से दूसरों की जिंदगी देखें, चाहे वो कितने भी बड़े या छोटे लोग हों। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस वीडियो में आपको 10 ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत देर से समझ पाते हैं। अगर आप इन सबकों को जल्दी समझ लें, तो आप जिंदगी की कई मुश्किलों से बच सकते हैं और आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव के पास एक पहाड़ी पर एक बुद्धिमान साधु रहते थे। उनकी समझदारी की वजह से लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन जब कुछ लोग साधु से बात कर रहे थे, उनमें से कुछ ने पूछा, गुरुजी, आप इतने समझदार कैसे बने और हम भी आपकी तरह समझदार कैसे बन सकते हैं? साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्तों, हम सभी अपनी जिंदगी के अनुभवों से सीखते हैं। जिंदगी ही हमारा असली शिक्षक है। यह हमें हमेशा कुछ नया सिखाती रहती है। लेकिन अगर आप दूसरों के अनुभवों से सीखेंगे, तो आपको खुद उन मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ेगा और आप जल्दी समझदार बन सकते हैं। फिर साधु ने कहा, कुछ ऐसे सबक हैं जिन्हें लोग बहुत साल बाद समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें जल्दी ही समझ लें, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। पहला सबक, सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। जब हम सुनते हैं, तो हम दूसरों से कुछ नया सीखते हैं। जब हम बोलते हैं, तो हम वही बताते हैं जो हमें पहले से पता है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की बातें ध्यान से सुनो। इससे आप नए विचार जान सकते हो और रिश्तों में भी प्यार बढ़ता है। दूसरा सबक, थोड़े थोड़े पैसे बचाओ। चाहे आपकी पॉकेट मनी या कमाई कितनी भी कम क्यों ना हो, कुछ पैसे बचाने की आदत डालो। ये पैसे आपके काम आएंगे जब आपको किसी खास चीज की जरूरत होगी। पैसे बचाना आपको अनुशासन सिखाता है और यह आपको भविष्य में बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। तीसरा सबक, अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत सबसे जरूरी चीज है। अगर आप स्वस्थ नहीं हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई या खेल भी नहीं कर पाओगे। पैसे या दूसरी चीजों के पीछे भागने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो और हमेशा एक्टिव रहो। चौथा सबक, बहुत खुश होने पर कोई वादा मत करो। जब हम बहुत खुश होते हैं, तो कभी कभी हम बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे कर देते हैं। बाद में जब हम शांत होते हैं, तो हमें लगता है कि हमने जरूरत से ज्यादा वादा कर लिया। इसलिए जब भी आप बहुत खुश या जोश में हो, कोई भी वादा करने से पहले थोड़ा रुककर सोचें। इससे आप ऐसे वादे करेंगे जिन्हें आप निभा सकें और बाद में आपको पछताना नहीं पड़ेगा। पांचवां सबक, जोखिम समझदारी से लें। जोखिम उठाने का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी भी बड़े फैसले से पहले उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर विचार करें। ऐसा करने से आप नए अवसरों को आजमाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आप यह भी जानेंगे कि उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे आप सही फैसले लेने में सक्षम होंगे, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। छठवां सबक, हर चीज बदलती रहती है। जीवन में बदलाव हमेशा होते रहते हैं। कुछ भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। अगर आज समय कठिन है, तो ध्यान रखें कि चीजें बेहतर होंगी। कठिन समय में हार मानने के बजाय यह समझना जरूरी है कि जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। सातवां सबक, आप सभी को खुश नहीं कर सकते। यह जीवन का एक सच्चाई है कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते। हर व्यक्ति की अपनी पसंद, अपेक्षाएं और जरूरतें होती हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने की बजाय आपको खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो आपको सही लगता हो। इससे आपको सच्ची संतुष्टि मिलेगी। आठवां सबक, जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जबकि कुछ लोग
कम मेहनत में सफल हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन की इस अनिश्चितता को स्वीकार करें और हार न मानें। यही सिखाता है कि हम मुश्किलों से कैसे निपट सकते हैं। 9वां सबक, सच्ची खुशी भीतर से आती है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। यह खुद को और अपने पास जो है उसमें संतुष्टि पाने से मिलती है, न कि हमेशा कुछ नया पाने की चाह से। यह समझना जरूरी है कि सच्ची खुशी आपके अंदर है, जो आपके जीवन को और भी सुखमय बना सकती है। 10वां सबक, बीती बातों को छोड़ना सीखें। अतीत की गलतियों और पुराने गुस्से को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इन्हें पकड़कर रखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम बीती बातों को छोड़ देते हैं तो हम नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलते हैं। इससे हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और हमारा तनाव कम होता है। साधु ने कुछ देर के लिए रुककर अपनी बात पूरी की। फिर उन्होंने श्रोताओं की तरफ देखा और कहा, ये 10 सबक हैं जिन्हें सीखने में अक्सर लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इनको अपनी जिंदगी में जल्दी ही अपना लें तो आप बहुत कम उम्र में समझदार बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को अधिक सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को बुद्धिमानी और आसानी से जीना चाहते हैं तो इन 10 सबकों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, एक सरल जीवन की शुरुआत होती है समझदारी से भरे फैसलों से। तो आइए आज से ही शुरुआत करें और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। पहला कदम, ज्ञान की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डांस मुजरा देखने से अच्छा ज्ञान से भरी वीडियो देखना जो आपको जिंदगी भर काम में आएगी।